बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे और इस वक्त बिहार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार सवाल उनकी पढ़ाई यानी कि शैक्षणिक योग्यता पर उठे हैं। जेडीयू नेता अभी तक निशांत कुमार को इंजीनियर बता रहे थे, लेकिन वो 12वीं पास निकले, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। अभी तक लालू यादव के बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप की पढ़ाई पर ही सवाल उठ रहे थे। अब सवाल नीतीश के बेटे निशांत को लेकर के भी उठ गए हैं। दरअसल 2 दिन पहले निशांत कुमार ने बिहार विधान परिषद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें उनकी योग्यता और संपत्ति का खुलासा हो गया। हलफनामे के मुताबिक निशांत कुमार ने 1998 में पटना साइंस कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीटेक कंप्यूटर साइंस में दाखिला लिया, लेकिन 8 सेमेस्टर्स के कोर्स में उन्होंने सिर्फ 5 सेमेस्टर तक की पढ़ाई की और 2001 में पढ़ाई छोड़ दी। यानी उन्हें इंजीनियर बताने की जो धारणा बनी हुई थी वो गलत साबित हुई। दूसरी तरफ उनकी संपत्ति का भी खुलासा हो गया। नकद तो उनके पास सिर्फ 17,409 रुपये ही हैं, लेकिन बैंक जमा और निवेश के जरिए उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बना रखी है। उनके नाम 72.22 लाख की एफडी है, 48.87 लाख रुपए का पीपीएफ जमा है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में 11 लाख रुपए और डाकघर में 34.35 लाख रुपए का निवेश है। मतलब यह है कि निशांत कुमार ग्रेजुएट नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर जेडीयू नेता अभी तक निशांत कुमार को इंजीनियर बताकर डींगे क्यों हाँक रहे थे, और खुद निशांत कुमार और नीतीश कुमार ने कभी इस मुद्दे पर सच्चाई सामने क्यों नहीं रखी। जब दूध का दूध और पानी का पानी हुआ तो विपक्षी पार्टी आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया। आरजेडी ने एक्स पर लिखा कि जिस नीतीश कुमार के बेटे को लोग इंजीनियर बताते नहीं थकते थे, वो 12वीं पास निकला। ताउम्र परिवारवाद के विरोध की नौटंकी करने वाले बेईमान लोगों की सारी परतें खुलेंगी, इंतजार कीजिए। हालांकि आरजेडी सांसद मनोज झा ने पढ़ाई के मुद्दे पर ज्यादा कुछ कहने से मना कर दिया और क्वालिफिकेशन और फिजिकल स्वरूप पर बहस नहीं होनी चाहिए, ये भी बताया। देखिए, मैं सीधा मानता हूँ, क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्वरूप, इन पे विमर्श नहीं होना चाहिए। दायित्व का कोई निर्वहन किस प्रकार कर रहा है, उस पे सवाल होना चाहिए। टीएमसी के सांसद सर एनडीए के संपर्क में सर क्या कहें? अरे साहब, चाणक्य हैं बैठे हुए। चुनाव जीतते हैं तो सरकार बनाते हैं, हारने के बाद जरूर बनाते हैं। जहां विधायक न हो वहां भी बनाते हैं। कहावत है, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अभी तक क्वालिफिकेशन के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू नेता लालू के बेटों को घेरते थे। अब गेंद आरजेडी के पाले में है। अगर तेजस्वी और तेज प्रताप ने स्कूल से आगे पढ़ाई नहीं की तो निशांत कुमार भी ज्यादा आगे नहीं है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जिन युवा नेताओं को बिहार का भविष्य बताया जा रहा है, उनका ऐसा हाल है। आइए जरा लालू और तेजस्वी के बेटों की क्वालिफिकेशन पर भी एक नजर डालते हैं। लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, यानी सिर्फ 12वीं पास हैं। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी, जो कि अब पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, वो सिर्फ 9वीं पास हैं। दूसरी तरफ बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे और मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी 12वीं पास ही हैं। कहते हैं, जब अपने घर शीशे के हों तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। निशांत कुमार से जब डिग्री के विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली और बिना जवाब दिए ही आगे बढ़ गए। विपक्ष आपके डिग्री पर सवाल उठा अरे नहीं बोलेगा। तो निशांत को इंजीनियर बताने वाले और लालू के बेटों की पढ़ाई पर सवाल उठाने वाले जेडीयू नेताओं को अब जवाब देते नहीं बन रहा है। कहीं भी तो क्या कहें, सफाई भी दें तो किस मुंह से। आपको याद होगा, जब गठबंधन सरकार के दौरान तेज प्रताप को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था तो जमकर राजनीति हुई थी। बीजेपी और जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया था, लेकिन अब वही सवाल निशांत कुमार को लेकर उठ रहे हैं। डिग्री विवाद पर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने क्या क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। किन किन लोगों की डिग्री पर हम सवाल खड़ा करें? टॉप बॉटम से लेकर के राज्य से लेकर केंद्र तक किसके किस पर करें? हालात यही चारों तरफ, तब हम सवाल ही खड़ा करके क्या करें? हम तो डिग्री से ज्यादा विवेक का हम महत्व देते हैं। कोई पास कर गया हो विवेकहीन है,
तो उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन विवेकशील है, अनुभवी है, बातों को गंभीरता से रखता है, तो मैं उससे मानता हूं कि वर्तमान परिवेश में वो व्यक्ति अपेक्षित है। अब जो लोग जहां से भी डिग्री हासिल करें, कौन कहां से करता है नहीं करता है, सब चीजें तो ऑलरेडी पीपुल डोमेन में है ही है। कौन सवाल उठा रहा है? तेजस्वी यादव ये जान लें कि जो लोग मैट्रिक पास नहीं है वो ये सवाल उठा रहे हैं, उनको सवाल उठाने का कोई